Historical Reconstruction of Aryan X, एपिसोड 1, इतिहास का सच, द ट्रूथ ऑफ हिस्ट्री। नमस्कार दोस्तों, मैं दुनिया भर के आप सभी लोगों का अभिनंदन करना चाहता हूं जो ये YouTube वीडियो देख रहे होंगे। मैं एरियन एक्स हूं, जिसने लंबे समय तक पूर्वी और पश्चिमी इतिहास पर शोध किया है, जो अंग्रेजी, स्पेनिश, मंदारिन और कोरियाई समझ सकता है, और जिसने एरियन एक्स की हिस्ट्री रेस्टोरेशन वीडियो चैनल संचालित करके वैश्विक इतिहास की सच्चाई को उजागर करने में बीड़ा उठाया है। इतिहास और सत्य। इतिहास वे तथ्य या सच्चाइयां हैं जो वास्तव में अतीत में मौजूद थीं। सबसे पहले मैं आपके सामने एक बड़ा प्रस्ताव रखूंगा। आप क्या सोचेंगे यदि आपके राष्ट्र या दुनिया का इतिहास, जिसे हमने हल्के में लेना सीखा है और जिसे हम वर्तमान में अस्पष्ट स्वीकृति के साथ सीख रहे हैं, वो अतीत में किसी नकली या झूठी कहानी के रूप में गढ़ा गया हो? क्या आप आत्मविश्वास से अपना सब कुछ दांव पर लगा सकते हैं और दावा कर सकते हैं कि आपने जो इतिहास सीखा है वो वास्तव में सच है? उदाहरण के लिए, क्या आप जानते हैं कि दुनिया भर के देशों और स्थानों के नाम पृथ्वी के किसी एक देश की भाषा से हैं? दुनिया के सभी देशों और स्थानों के नाम एक ही राष्ट्र की भाषा से क्यों आएंगे, और वो राष्ट्र कौन सा हो सकता है? क्या आप जानते हैं कि पिरामिड, कंबोडिया में अंकोर वाट, इटली में कोलोसियम और स्पेन में अल हमरा पैलेस जैसे प्राचीन ऐतिहासिक स्थलों के नाम एक ही राष्ट्र की भाषा से उत्पन्न हुए हैं? वो राष्ट्र कौन सा हो सकता है? क्या आप जानते हैं कि उन साम्राज्यों के नाम जो यूरोपीय इतिहास के मूल थे, ग्रीस, यूनान और रोम, भी एक ही राष्ट्र की भाषा, शब्दों से आते हैं? वो राष्ट्र संभवतः कौन सा हो सकता है? क्या आप बेहद लोकप्रिय के-पॉप डीमन हंटर्स की सेटिंग का वास्तविक स्थान जानते हैं, और ये भी कि नायक कौन थे? क्योंकि इसे के-पॉप कहा जाता है, आप स्वाभाविक रूप से मान सकते हैं कि सेटिंग कोरिया में है, लेकिन वास्तविक स्थान कोरिया में नहीं बल्कि वर्तमान मध्य एशिया में है। इनके अलावा मैं अनगिनत अन्य प्रश्न और उदाहरण दे सकता हूँ। मैं धीरे धीरे उस इतिहास के नायकों की असली पहचान उजागर करने की योजना बना रहा हूँ, और ये साबित करूंगा कि वे धागे की उलझी हुई गुत्थी की तरह रक्त या जैविक संबंधों के माध्यम से दुनिया के इतिहास और नस्लों से जुड़े थे। मानव सभ्यता और राजनीति का केंद्र। वर्तमान दुनिया एक ऐसी प्रणाली के तहत बनी है जहां हर देश संयुक्त राष्ट्र (UN) नामक अंतर्राष्ट्रीय संगठन के माध्यम से व्यवस्थित रूप से नियंत्रित और जुड़ा हुआ है। संयुक्त राष्ट्र के निर्माण से पहले क्या कोई ऐसा केंद्र बिंदु या मुख्य राष्ट्र हो सकता था जिसने दुनिया को एक सूत्र में पिरोने का काम किया हो? हम अब संयुक्त राष्ट्र की स्थापना से पहले के इतिहास में मानव सभ्यता और राजनीति के केंद्र और उसके मुख्य अभिनेताओं के बारे में बात कर रहे हैं। हालांकि आज के मनगढ़ंत इतिहास में इतिहास के केंद्र के रूप में उनका अस्तित्व भुला दिया गया हो सकता है, लेकिन मैं आपको यह बताने के लिए दृढ़ संकल्पित हूं कि वे कौन थे। और मैं उस वास्तविक स्थान का भी खुलासा करूंगा जहां मानवता का केंद्र मौजूद था, और वहां रहने वाले लोग कौन थे। सीथियन आर्यन एक समूह है जो विश्व इतिहास में बहुत बार दिखाई देता है। उनका नाम सीथियन आर्यन है। वे कौन थे? क्या वे ऐसे लोग थे जिनके साथ आपके खून की एक बूंद भी नहीं मिली है, या क्या वे आपके पूर्वज हो सकते हैं? क्या वे ऐसे लोग थे जो इतिहास में केवल अचानक गायब होने के लिए दिखाई दिए, या उनके वंशज आज भी मौजूद हैं? मैं उनकी पहचान भी उजागर करूंगा। इस वीडियो को देखने वाले आप सभी सीथियन आर्यनों के वंशज हैं। जियोंगनू, हून, स्लाव, जर्मन, मग्यार, डोरियन, सेल्स, यूनानी, रोमन आदि की पहचान। मैं खुलासा करूंगा कि यूरोप में चले गए जियोंगनू और हूण मध्य एशिया में कौन थे, और यूरोप जाने के बाद उन्होंने किन आधुनिक राष्ट्रों की स्थापना की। मैं यूरोपीय इतिहास में दिखाई देने वाले स्लाव, जर्मन, मग्यार, डोरियन, सेल्स, यूनानी और रोमन के सभी रहस्यों को भी उजागर करूंगा। भविष्य की कहानी। मैं संक्षेप में उन विषयों की रूपरेखा तैयार करूंगा जिन पर दूसरे एपिसोड से चर्चा की जाएगी, जो 12 जनवरी को प्रसारित होगा। आपको एक जोरदार झटका लगेगा जो आपने अब तक के संकीर्ण मनगढ़ंत इतिहास में कभी महसूस नहीं किया है, और आपकी आंखें सच्चे इतिहास के लिए फिर से खुल जाएंगी। 1. राजनीति, संस्कृति, सभ्यता और मानवता का मूल और केंद्र कहाँ था? 2. पृथ्वी के केंद्र में कौन सा जातीय समूह था? 3.
दुनिया भर के देशों और स्थानों के नाम एक मौजूदा राष्ट्र की भाषा से क्यों आते हैं और वह राष्ट्र कौन है? 4. इतिहास में दिखाई देने वाले सीथियन आर्यन आज के किस आधुनिक देश के नागरिक थे? 5. उन सीथियन आर्यनों और यूरोपीय इतिहास के नायकों, यूनानियों और रोमनों के बीच क्या खून का रिश्ता था? 6. दुनिया की वो मातृभाषा क्या थी जो अंग्रेजी और स्पेनिश जैसी विभिन्न भाषाओं का मूल बनी और वह किस देश की भाषा थी? 7. उस क्षेत्र का वास्तविक इतिहास क्या था जो राजनीति, संस्कृति, सभ्यता और मानवता के केंद्र में था? 8. इन गंभीर प्रस्तावों के आधार पर मैं सच्चे इतिहास के लिए आपकी प्यास को एक एक करके बुझाऊंगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप बहुत लोगों से संपर्क करेंगे और जीवन में एक बार मिलने वाले इस अवसर में शामिल होंगे। प्राथमिक भाषा अंग्रेजी होगी और सबटाइटल का अनुवाद प्रत्येक देश की भाषा में किया जा सकता है, इसलिए कृपया उनका उपयोग करें। यदि कोई समस्या हो तो कृपया मुझे कमेंट या गूगल मेल के माध्यम से संपर्क करें। गूगल मेल का पता aryanrealhistory@gmail.com है। अभी के लिए कोरियाई समय अनुसार सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को एक एपिसोड अपलोड करने का कार्यक्रम है। यदि आप चाहेंगे तो मैं उसके बाद प्रतिदिन अपलोड करने का वादा करता हूं। आपकी सब्सक्रिप्शंस और लाइक्स सच्चाई के लिए आपके विवेक और जुनून का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए प्रतिनिधित्व मत भूलें। अब आइए अतीत के सभी मनगढ़ंत इतिहास को भूल जाएं और सच्चे इतिहास का गुप्त द्वार खोलें। कृपया 12 जनवरी 2026 को याद रखें। यह के हिस्ट्री है।